हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया से कोट के साथ। आपने ज़रूर सुना होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो ये कोट अपनी लाइफ में ना अभी के लिए बांध लो कि इतनी मेहनत कर लेंगे, इतनी मेहनत कर लेंगे ना कि रिजल्ट ना भगवान जी हमसे पूछ के करेंगे, बेटा तेरे 100% बनते हैं, है ना। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। वेलकम टू दी चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे। और बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैम क्या अब आप 9th की वीडियोस नहीं बनाओगे। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि क्या 9th के चैनल पे अब कोई वीडियो नहीं आएगी, क्या आप सिर्फ 10th के बच्चों को पढ़ाओगे, 9th को बच्चों को और आगे नहीं पढ़ाओगे। पहले ही मैं आप लोगों के इस बबल को बर्स्ट कर देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर मैंने आपका बैच स्टार्ट किया है तो मैं आपका साथ एंड तक देने वाली हूँ, ऐसे बीच में आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन ये भी सच है कि काफ़ी टाइम से, आई थिंक इट्स बीन अ मंथ, कि मेरे 9th के चैनल पे मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर रही। उसका रीज़न है कि कोई एक और चीज़ है आप बच्चों के लिए ही, 9th क्लास के बच्चों के लिए ही, जिस पे मेहनत करी जा रही थी, जिस पे काम करा जा रहा था, जिसकी वजह से चैनल की वीडियोस को पॉज कर दिया था ताकि वो चीज़ कर सके। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं किस चीज़ पे मेहनत हो रही थी, क्या आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और वो कितना हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले एड्रेस कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई और कैसे कैसे हम उस पर वर्क किया, क्या किया, सब डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है जो हर बार हर साल बच्चों को रहती है, जैसे कि मैम फॉर्मूलाज याद तो हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, बहुत कन्फ्यूजन है। उसका सॉल्यूशन क्या है? मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जब बैठते हैं तो इतना टाइम लग जाता है कि टाइम मैनेजमेंट फिर नहीं हो पाता, पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम है। देन किसी भी आंसर को, अब पता है आंसर क्या है लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे उसमें मार्क्स स्कोर करने हैं, ये चीज समझ में है। तो ये काफी ऐसी, तो सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स लिखी हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे फेस करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं, वैसे तो देखो सॉल्यूशन में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अगर एक छोटा सा सॉल्यूशन दूं ना मैं आपको, कैसे आप स्टार्ट करोगे, क्या करना है सबसे पहले, वो है पिक चैप्टर्स टॉपिक दैट यू आर गुड एट। अगर आप इस कंफ्यूजन में हो कि समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें, हमेशा जब भी आप सारी चीज लेके बैठते हो ना, हमेशा उस चीज से स्टार्ट करो जिसमें आप सबसे अच्छे, जैसे ये चैप्टर, ये टॉपिक्स, ये मुझे पता है, मेरे बहुत अच्छे हैं, तो हमेशा वो चीज लेके बैठो। ठीक है, उसके अलावा जो वीक टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार हर बार मैं अटक जाता हूँ या हर बार मैं अटक जाती हूँ, हर बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उन वीक टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना। होता क्या है ना बच्चे, जैसे एक पूरा चैप्टर है, उसमें मान लो कि यार वैसे तो पूरा चैप्टर हो गया, 2 टॉपिक्स हैं जिसमें मैं अटक रही हूँ, चलिए ये वाले छोड़ जाते हैं, एंड उस पूरे चैप्टर में से अगर उन 2 टॉपिक में से ही आगे क्वेश्चंस, तो फिर हम सोचते हैं कि यार सारा करने के बाद मार्क्स कहाँ कटते हैं। ऐसे ही करते हैं क्योंकि हम चीज़ें छोड़ते हुए जाते हैं। छोड़ना नहीं है, पहले अच्छी चीज़ों को कर लो, जो तुम्हें पता है कि तुम इसमें बहुत अच्छे हो, वो चीज़ कर लो, एंड देन जो वीक टॉपिक्स तुम्हारे रह गए हैं उसके लिए तुम यूट्यूब की वीडियोस देखो। मेरे चैनल पे तुम्हें भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे। और बहुत बच्चों को लग रहा है कि सिलेबस में कुछ वैसे तो जो हमारा सीड बैच है उसके भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। आई थिंक 2 चैप्टर मैथ्स के और 2-3 चैप्टर साइंस के रहते हैं, उसके अलावा सब हो चुका है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे 9th के चैनल पे ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो नहीं डला हुआ। अगर आप जाके, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन है, अगर आप नेट पे सर्च करो ग्रेविटेशन मानसी मैम, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। वो इस बैच की नहीं, पिछले बैच की हो सकती है, लेकिन चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यार ये चैप्टर जब तक मानसी मैम नहीं कराएंगी हमें समझ में नहीं आएगा, हम कैसे करें। तो भाई वो चैनल पे ऑलरेडी है, ऑल यू हैव टू डू इज सर्च करो चैप्टर का नाम और साथ में मानसी मैम लिख देना या मानसी लिख देना, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलो कमिंग बैक हियर, क्या करा गया और यहाँ पे क्यों ऐसे लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है बिग सरप्राइज एट दी एंड। क्या सरप्राइज है, आते हैं उस पे। बेटा सबसे पहले अब जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई उसके सॉल्यूशन में हर कोई ये करेगा कि भैया प्रैक्टिस करो। जब जैसे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करो, आंसर प्रेजेंट कैसे करने, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की कैसे अटेम्प्ट करना है नहीं समझ में आएगा। सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होगा, प्रैक्टिस करो। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, मैं इस सेशन के एंड तक तुम्हें गारंटी देके जाती हूँ। अगर तुम मेरी बात मान रहे हो
तो तुम्हारे 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, अब प्रैक्टिस के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, प्रैक्टिस पेपर वाइज टाइम प्रैक्टिस पर सब्जेक्ट। आपको क्या करना है ना, सिर्फ ऐसे नहीं करना कि लगे हुए हैं 50 क्वेश्चन कर लिए आज, आपको पेपर वाइज प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा कि बेटा ट्रिगो के 50 क्वेश्चन करके दिखाओ या आपके किसी भी चैप्टर के 50 क्वेश्चन करके दिखाओ। आपके पास क्या आएगा, पूरा पेपर आएगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो अब हमारे पास टाइम है, वंस वी आर डन विद द सिलेबस, तो हमें पेपर वाइज अब करनी है प्रैक्टिस के भैया पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहां कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है। देन एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट, दिसंबर से फरवरी के बीच में हर सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर्स आपको करने हैं। अगर 10 सैंपल पेपर्स कर लोगे तो आप श्योर शॉर्ट कह सकते हो कि आपके 90 प्लस आएंगे। बट द पॉइंट इज कौन से 10 सैंपल पेपर्स, वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। एंड लास्ट, करेक्ट प्रेजेंटेशन राइटिंग प्रैक्टिस। भैया जब हम करते हैं ना क्वेश्चन, तो हम ऐसे फर्राटे से फॉर्मूला भी लिखना छोड़, तमीज से लिखना छोड़, बस सॉल्यूशन आंसर निकाल के ऐसे करके रख देते हैं। लेकिन एग्जाम में ये चीज नहीं चलती। जब एग्जाम में पेन चलाना होता है ना, तब समझ नहीं आता यार, रफ नोटबुक में तो आंसर अब तक निकल जाता, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे हर क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे सैंपल पेपर की, तो उसको ऐसे अटेम्प्ट करना कि एग्जाम में पेपर दे रहे हो। यहाँ पे नहीं है कि 3 घंटे का सैंपल पेपर मैंने 2 घंटे में निपटा दिया, लेकिन जो सामने पड़ा है 2 शीटें पड़ी हैं, एग्जाम में तो ऐसे नहीं करोगे। तो 3 घंटे के पेपर को चाहे 3 घंटे में निपटाओ, लेकिन कैसे करना है उसका ध्यान रखो। ठीक है, अब इतनी देर से मैं सैंपल पेपर बोल रही हूँ, कौन से सैंपल पेपर और वो क्या चीज है जिसपे हम मेहनत कर रहे थे, वो ये आपके सैंपल पेपर ही है। सैंपल पेपर इस टाइम पे बहुत जरूरी है। और वैसे देखा जाए, हम लोग चाहते तो भैया लास्ट ईयर के भी थे, उसमें कुछ ऐड करते क्वेश्चंस और आपको दे देते कि लो बेटा ये सैंपल पेपर्स है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक सैंपल पेपर जो मिलेगा उसमें इतनी मेहनत करी गई है, चुन चुन के क्वेश्चन डाले गए हैं और वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आने के पक्के पक्के चांसेस है। ठीक है, सो सैंपल पेपर्स मैं ले आई हूँ, एंड सिर्फ मैथ्स के नहीं है, साइंस के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, एसएसटी के भी हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन सैंपल पेपर्स में क्या है। देखो, इस तरीके से आपके पास बुकलेट आएगी एंड इसमें आपके पास 10 सैंपल पेपर्स है, जिसमें से 5 सैंपल पेपर्स बुक में ही कंप्लीटली सॉल्व्ड है, जिसमें आप करते हुए हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो कि हाँ यार ये इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, मुझे भी आंसर इस तरीके से करना है। सो 5 सॉल्व्ड है। इसके अलावा 5 सैंपल पेपर है जो आपके सेल्फ असेसमेंट के, जिसको आपके ऐसे प्रेजेंट, जिसके आंसर्स आपको वहां नहीं मिलेंगे, आंसर सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर के आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वही बुक में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, अलग से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो ये आप ऐसे करोगे कि भैया अब मेरे पास पेपर हाथ में आ गया, मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे ही आपको मैथ्स का दिख रहा है, ऐसे ही आपके पास सोशल साइंस भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है। ठीक है, सारी सब्जेक्ट्स की हैं। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे 10-10 सैंपल पेपर्स मिलेंगे। अगर आपने हर सब्जेक्ट के ये 10 सैंपल पेपर कर लिए ना बेटा, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। आपका एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये समझ लो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पेपर लीक कराना, इसको वो समझ लो कि तुम्हारा पेपर लीक करा दिया है हम लोगों ने। ये 10 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के कर लो और आप यू आर फ्री के भैया। अब अगर मैंने ये 10 सैंपल पेपर अच्छे से करते, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठ के आएगा, आप वो कर पाओगे। ठीक है, चलो अब एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या आपको बुक में मिलने वाला है। आपको क्विक रिवीजन के लिए इस तरीके से रिवीजन मैप मिलेंगे हर चैप्टर के, बी इट साइंस, बी इट मैथ्स, बी इट सोशल साइंस। आपको ऐसे क्विक रिवीजन मैप्स मिलेंगे जहाँ पे आप फटाफट से चैप्टर वाइज रिवाइज, जैसे एंड टाइम पे होता है ना कि आप फटाफट से सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ले। सो इन रिवीजन मैप में आपको चैप्टर वाइज सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो एक चीज जब सबसे पहले जो आप मम्मा पापा के पास जाओगे कि एक सैंपल पेपर आया है, मुझे वो सैंपल पेपर लेना है, मुझे वो कंप्लीट करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बेटा कितने की सैंपल पेपर बुक है। सो मार्केट की सबसे लोएस्ट प्राइस पे। देखो बेटा मेहनत पूरी लगती है हमारी, आपको पता है, अभी इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही तो आपको पता है भाई कहीं तो मेहनत कर ही रही है मैम। सो यहाँ पूरी मेहनत लगी हुई है, प्रिंटिंग की कॉस्ट तो यार पड़ेगी ना। सो प्राइस है बट बिल्कुल लोएस्ट प्राइस। मार्केट में आप किसी भी सैंपल पेपर बुक से कंपेयर कर लेना, लोएस्ट प्राइस पे मिलेगा। पूरा बंडल ले लोगे और सस्ता मिलेगा। अगर अभी लगता है सिर्फ मैथ्स लेना है, सिर्फ साइंस लेना है, वो आपके ऊपर है। देखो आगे जाके चाहिए तो आपको बाकी भी होंगे, तो एक ही साथ बंडल ले लोगे तो ज्यादा किफायती रहेगा। ठीक है भाई, सो लोएस्ट प्राइस पे लेके आए हैं ताकि किसी बच्चे को प्राइस बैरियर ना रहे कि यार लेनी तो है, करने तो है, मन तो है कि 10 पेपर कर ले, लेकिन ये है बहुत महंगी। सो महंगी ना लगे इसीलिए लोएस्ट प्राइस पे बुक लेके आए हैं। एंड इसका लिंक जो है बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन में एज ऑलवेज आपको मिल जाएगा। एंड एट दी एंड मैं आपको बता दूं कि बेटा मैं आप लोगों के साथ हूं। अगर मैंने आप लोगों का हाथ पकड़ा है,
जब सीड बैच स्टार्ट किया था तो मैंने ये बात बोली थी कि इस बैच में हम एक एक डाउट, एक एक चीज़ें आपकी क्लियर करते हुए चलेंगे। सो अभी तक मैंने वो चीज़ करी है और आगे के रिमेनिंग जो हमारे 4-5 चैप्टर्स है उसमें भी, मैं 4-5 चैप्टर मैथ साइंस के कंबाइन करके उसमें भी वो चीज़ रहेगी। सो इसके बाद आई थिंक नेक्स्ट लाइंड अप चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है। एंड अगेन मैं एक बार रिमाइंडर दे दूं आप लोगों को, अगर कोई चैप्टर है, फॉर एग्जांपल साउंड चैप्टर है, आप उसमें साउंड चैप्टर पे पहुंच गए हो, आपको वो करना है, ऑल यू हैव टू डू इज यूट्यूब पे जाओ, साउंड लिखो, साथ में मानसी मैम लिख देना, आपको मेरे साउंड चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि चैनल पे अभी ये कंटेंट नहीं है। ठीक है, सीड बैच का भी धीरे धीरे आ रहा है, वो भी नेक्स्ट मंथ तक पूरा एंड तक आपको नए सेशंस भी मिल जाएंगे, बट अभी आप पुराने सेशन से भी पढ़ सकते हो। सो आई रियली होप ये सेशन में आपको चीजें समझ में आई होंगी जो मैं बोलना चाहती हूँ, और सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात भी समझ में आ गई होगी। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का रीजन सिर्फ ये होता है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है। सो आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पे बुक आप ऑर्डर कर सकते हो। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।